हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और टाइप का क्वेश्चन जो एलसीएम से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और बहुत आईएमपी भी है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप। ठीक है, आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में मिला भी होगा अगर आपने कुछ एग्ज़ाम्स दिए होंगे। ठीक है, फिर भी कई लोगों को इसकी अप्रोच पता होने के बाद भी कई लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन में जो चीज़ बोली गई है हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बट अगर आपने उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दिख रहा है, प्लीज़ उसको दबा दीजिए जाकर। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक्चुअली ये वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हो, एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला हाउ ऑफन विल 5 bells टोल टुगेदर इन द फर्स्ट आवर। ठीक है, सॉरी, एक काम करते हैं, हम पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाउ ऑफन विल 5 bells टोल टुगेदर इन 1 hour। यहाँ पे जो लिखा ना 1 hour, इसी में डिफरेंस है थोड़ा सा। ये 1 hour लिखा है और इस क्वेश्चन में लिखा है इन इन फर्स्ट आवर, राइट। So, how often will 5 bells toll together in 1 hour if they start together and toll at intervals of 5, 6, 8, 12, 20 सेकेंड्स। ठीक है, समटाइम्स आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ कि स्टार्ट वाला पॉइंट छोड़ना है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको ये लिखा होगा कि इन फर्स्ट आवर, इन 1 hour। ठीक है, लाइक इसमें लिखा है इन 1 hour, इसमें लिखा है इन फर्स्ट आवर, तो उसका डिफरेंस समझेंगे अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में बोला है 5 बैल से भैया। ठीक है, आपको बताना वो 5 बैल एक साथ कब बजेगी। ठीक है, लेकिन उनका बजने का टाइम अलग अलग है। स्टार्टिंग टाइम जब स्टार्ट हो रही है वो बजने का टाइम अलग अलग है। यानी जैसे कि पहली बैल जो है वो 5 सेकेंड बाद बजती है। यानी आपने वो पहली, आपके घर में सपोज़ 5 बैल लगी है, 5 बटन भी होंगे उसके। आपने पहली बैल का बटन दबाया लेकिन वो थोड़ी स्लो है, मतलब लाइक बाकी से तो तेज़ है बट फिर भी स्लो है, तो वो 5 सेकेंड बाद बजी। ठीक है, दूसरी बेल का बटन दबाया वो 6 सेकेंड बाद बजी। तीसरी बेल का बटन दबाया वो 8 सेकेंड बाद बजी आपकी। ठीक है, तो ऐसा आपको दिया है। तो अब मुझे बताइए, क्योंकि बैल है वो, ठीक है, बैल है तो एक बार दबाते हो तो वो लगातार बजती जाती है, अपन ने ये देखा है। ठीक है, ऐसे ही आप बोल सकते हो ट्रैफिक लाइट जो होती है। अब हमें ये बताना है कि वो कितनी बार, अब हमें बताना है वो कितनी बार 1 घंटे में बजेगी। कितनी बार बताना, हमको टाइम नहीं बताना, हमें बताना है कितनी बार, हाउ ऑफन। ठीक है, और आपको ये रिस्पेक्टिवली सेकेंड्स दिए, यानी रिस्पेक्टिवली मीन पहली बेल 5 सेकेंड बाद बज रही है, दूसरी बेल 6, तीसरी बेल 8 एंड सो ऑन। तो 5, 6, 8, 12, 20 आपको ये नंबर्स गिवन है, 5, 6, 8, 12, 20। ठीक है, बट उससे पहले हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास 2 बैल थी। ठीक है, पहली बैल जो है वो 3 सेकेंड में बज रही है, यानी 3 में बजेगी, फिर किस में बजेगी, 6 में बजेगी, फिर किस में बजेगी, 9 में बजेगी, फिर किस में बजेगी, 12 में बजेगी। दूसरी बैल जो है वो 4 सेकेंड में, हर 4 सेकेंड में बज रही है, यानी पहली बैल हर 3 सेकेंड में बज रही, दूसरी बैल हर 4 सेकेंड में बज रही। तो 4, 8, 12, 16 एंड ये हो जाएगा 20 एंड सो ऑन, और यहाँ पे एक और ले लेते 15। ठीक है, तो अब मुझे बताइए दोनों बेल साथ में कौन से सेकंड में, किस सेकंड में बजी दोनों बेल साथ में। तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली 12 सेकंड में दोनों बेल एक साथ बजेगी। ठीक है, अब भैया ये 12 कैसे आया, तो 12 अगर आप देख लोगे कि जो 3 और 4 का बोल सकते हो कि ऐसा नंबर, ऐसा छोटा नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा छोटा नंबर था जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता था, 12। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया होगा छोटा नंबर यानी कि 12 में वो पहली बार एक साथ बजेगी, यानी फर्स्ट टाइम वो 12 सेकंड में एक बार बजेगी। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टाइम वो 12 सेकंड में एक बार बजेगी। तो अगर सेकंड टाइम अगर आपको बोला निकालने के, फर्स्ट टाइम तो आपने बता दी कि पहली बार एक साथ कब बजेगी दोनों बैल, 12 सेकंड में। तो दूसरी बार अगर निकालने को बोला है तो दूसरी बार कब बजेगी, अब 12 का डबल कर दीजिए, 24 सेकंड में। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो अभी निकाल के देख लेते। लाइक अगर हमारे पास 3 और 4 था, 3, 4, तो 3, 6, 9, ठीक है, 12, 15, 18, 18 के बाद हो जाएगा 18, 19, 20, 21 और ये 24। ठीक है, अब देखते 24 कॉमन आ रहा है कि नहीं। पहली बार तो 12 में बज गई थी, 4, 8, 12। ठीक है, ये पहली बार 12 में बज गई। उसके बाद 4, 8, 12, उसके बाद हो जाएगा आपके पास 16,
20 और ये 24, तो दूसरी बार 24 में बजेगी, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको टोटल नंबर ऑफ़ काउंट्स बोला निकालने के लिए, ना कि टाइमिंग बोला, तो हम टोटल नंबर ऑफ़ काउंट्स निकाल रहे हैं। तो अगर सपोज़ स्टार्टिंग के पहले 24 सेकंड में बोलता कि स्टार्टिंग के पहले 24 सेकंड में बताओ कि कितनी बार बजेगी, तो 2 बार बजेगी भैया, 12 और 24 में, ठीक है। स्टार्टिंग के पहले 12 सेकंड में बताओ कितनी बार बजेगी, तो सिर्फ एक बार बजेगी 12 सेकंड में। स्टार्टिंग के पहले 15 सेकंड में बताओ कितनी बार बजेगी, तो स्टार्टिंग के 15 सेकंड में ये एक ही बार बजेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना था, काउंट निकालना है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें एक कॉमन नंबर ढूंढना है जो हमारी जो गिवन सेकेंड्स थे स्टार्टिंग वाले 3 और 4, उससे वो परफेक्टली डिवाइड हो जाए, यानी लीस्ट नंबर ढूंढना था कॉमन। तो भैया अब तो ये समझ में आ गया कि ऐसी अप्रोच है इसकी, क्लियर है। अब क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे होते हैं, लाइक क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे गिवन था कि हाउ ऑफन विल 5 बेल्स टोल टुगेदर इन 1 आवर इफ़ दे स्टार्ट टोल टुगेदर एट इंटरवल्स ऑफ 5, 6, 8, 12, 20, ठीक है। 5, 6, 8, 12, 20 में एक साथ बज रही, मतलब इंटरवल्स है, तो आपको काउंट बताना है, ठीक है। अब इन 1 आवर बोला है, तो आपको इन 1 आवर, या फिर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा लिखेगा कि एक्सक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट, एक्सक्लूडिंग, क्वेश्चन में मोस्टली यही आता है, एक्सक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट, यानी क्वेश्चन में लिखा आएगा आपको। अगर ये चीज़ लिखी नहीं आई तो समझ लेना कि हमें +1 ऐड करना है। अगर ये चीज़ लिखी आ गई तो क्लियरली मेंशन है कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट ऐड नहीं करना। अब मैं ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट मतलब क्या, ठीक है। अब मुझे बताइए, जैसे कि ये सपोज़ हमारे पास ये गिवन था 5, 6, 8, 12 एंड 20, राइट। 5, 6, 8, 12 एंड 20, ठीक है। तो भैया जब इन सारी बेल्स को हमने स्टार्ट किया होगा 0 सेकेंड में स्टार्ट किया होगा ना, तो 0 सेकेंड में तुरंत तो बजी होगी ना, ठीक है। तो अगर उनने स्टार्टिंग एक्सक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट बोला है तो आपको वो एक ऐड नहीं करना। अगर ऐसा नहीं बोला है, यानी कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आपको +1 कर देना है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। तो अब पहले वाले क्वेश्चन में हमें बोला था कि 1 आवर में बताना है, 1 आवर में बताना। तो एक और वेरिएशन हो जाता है कि या तो ये दोनों चीज़ें हो, या तो अगर सपोज़ ऐसा लिखा है कि स्टार्टिंग के 1 आवर में बताइए कि कितनी बार बजेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 1 आवर में अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, जस्ट इसका LCM लेना था, जैसे कि मैंने बताया 5, 6, 8, 5, 6, 8, 12, 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 × 1 एंड 2 × 3 × 1 एंड 2 × 2 × 2 × 1, 2 × 3 × 2 × 1 एंड 4, 5 ज़ा 2 × 2 × 5 × 1, ठीक है। तो भैया LCM क्या हो जाता है, कॉमन नंबर इंटू अनकॉमन नंबर। तो ये 2 कॉमन मिल गया एक तो, ठीक है। और क्या कॉमन मिल गया, ये 5 कॉमन मिल गया, ठीक है। और क्या कॉमन मिल गया आपको, ये 2 कॉमन मिल गया, यहाँ पे 2 और एक ये 2, ठीक है। तो ये कॉमन मिल गया इनटू, और क्या कॉमन मिल गया आपको, लाइक 3 इंटू एंड लास्ट का ये 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120 सेकेंड, ठीक है। 120 सेकेंड मतलब हर 120 सेकेंड बाद हमारी जो सारी बेल्स है, सारी सारी की बात कर रहा हूँ, अभी तो वो 3 और 4 वाला मैंने सिर्फ 2 बेल लिया था, इसलिए हमारा 12 सेकेंड आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें 5 बेल थी ना, तो पाँचों एक साथ बजनी चाहिए, तो वो चीज़ काउंट करनी है। तो हर 120 सेकेंड बाद वो सारी बेल एक साथ बजेगी, ठीक है। 120 सेकेंड हो गया मतलब तुम्हारे 2 मिनट्स, तो हर 2 मिनट बाद वो सारी बेल क्या हो जाएगी, एक साथ बजेगी। तो हमारे पास आ गया आंसर 120 सेकंड 2 मिनट बाद एक साथ बजेगी। अब लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 1 घंटे में बस बताना था, ये तो हमें बस इतना पता चला है कि हर 2 मिनट बाद 1 सेकंड, हर 2 मिनट बाद बज रही है एक साथ, लेकिन हमें अभी वो नहीं पता चला कि कितनी बार बज रही है, ठीक है। तो हमें दिया था कि लाइक 1 घंटे में बताना है, तो ये अगर हम ऐसा लिख देंगे तो ये तो अनलिमिटेड बजती जाएगी ना, 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद। बस हमें क्वेश्चन का आंसर देना था 1 घंटे में बताइए। तो भैया कि 120 सेकंड में एक बार बज रही है, यानी 120 सेकंड बाद, 120 सेकंड के बाद पहली बार बजती है ना, 120 सेकंड के बाद पहली बार कॉमन पॉइंट आएगा, तो 120 सेकंड में एक बार बज रही है। तो आपको बताना है कि 1 घंटे में, तो 1 घंटे में होते हैं आपके 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड में कितनी बार बजेगी।
ठीक है। तो जब आप एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ चल जाएगी, ये चीज़ नीचे रहेगी, यानी 3600 डिवाइडेड बाई 120, दैट इज़ 12×3 = 36 यानी 30। तो आपके पास आ जाएगा 30, ठीक है। सो 30 टाइम्स ये आपके पास आया वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, सेकेंड का कंपैरिजन हमने किया था नंबर से, मतलब कितने टाइम्स। तो 120 सेकेंड में एक बार बज रही है, तो 3600 सेकेंड में एक्स बार बजेगी, मतलब एक्स की वैल्यू आई 30, मतलब 30 टाइम्स बजेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है, 30 टाइम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे कि पहले क्वेश्चन में तो बस इतना लिखा था कि 1 आवर में बताइए, ठीक है। अब जैसे जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया था यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे सेकंड इमेज थी, तो उसको देखते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन में बोला था इन फर्स्ट आवर, और इस क्वेश्चन में बोला था इन 1 आवर। तो इन 1 आवर यानी कि फर्स्ट पहले घंटे में बताइए, यानी टोटल 1 आवर में बताइए एक्सक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये लिख दिया था। अब क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है फर्स्ट आवर में बताइए, तो फर्स्ट आवर जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पहले 1 घंटे में बताइए, तो पहले 1 घंटे में 0 सेकेंड में भी एक साथ बसती है, ठीक है। पहले पहले 1 घंटे में 0 सेकेंड में भी एक साथ बसती है। तो आपको जस्ट क्या करना है कि वो 30 आया उसमें +1 कर देना है, तो 31 टाइम्स बजेगी, ठीक है, 31 टाइम्स बजेगी, बस इतना सा करना था। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा आएगा, मैक्सिमम टाइम ऐसा लिखा आता है, अगर इंक्लूडिंग नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 0 सेकेंड वाला एक्सक्लूड हटा दो, तो 30 आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा रहता है तो आपको क्या करना है, +1 कर देना, क्लियर है। तो इससे आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर 31। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि कैसे किए हैं हमने ये क्वेश्चन। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चंस की। इसमें वेरिएशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे बस आपको बोला है कि 1 आवर में की बताइए। क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं कि कितने टाइम्स, यानी आपको परफेक्ट टाइम बताना होता है, जैसे 8-20 मिनट पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। बाय बाय।